करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे आप लोग, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in the following सर्किट्स। अब हमें कुछ सर्किट्स गिवन होंगे और हमें उनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा ओवरऑल सर्किट का। अब इस क्वेश्चन में हम लोग के पार्ट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट ए की। तो इसमें हम लोग को एक फिगर गिवन है बच्चों, it is a resistor, it is again a resistor, it is again a resistor, it's a battery, this resistance is of 10 ohm, again in 10 ohm, it is R1, R2, R3. We need to find the total resistance of the circuit, or we can say equivalent resistance of the circuit. सॉल्यूशन करते हैं। देखो बच्चों, इस फिगर को अगर देखो तो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं। और कभी भी अगर आपके पास रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होता है। बात समझ में ना? जब हमने आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन समझाया था तो उसमें बताया था कि अगर सीरीज में लगे हैं तो सारे रेजिस्टेंस का आप लोग क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज। देखो एक और तरीका होता है पहचानने का सीरीज को, सीरीज में कभी करंट डिवाइड नहीं होती। तो देखो यहां से करंट आई जाएगी, सब में से आई, कहीं रास्ते में करंट डिवाइड नहीं हुई ना। तो अगर इनमें करंट डिवाइड नहीं हुई है, करंट सेम है इन सब में, तो सब सीरीज में लगे हैं, सब सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। It means that 10 plus 10, it will be 30 ohm. तो फाइनली जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 30 ओम आएगा। अभी हम लोग बात करेंगे बी पार्ट, और बी पार्ट में हम लोग को फिगर गिवन है बच्चों, अगेन एक फिगर गिवन है। It is given 15 ohm, it is given 15 ohm, it is given 15 ohm, क्लियर? तीनों रेजिस्टेंस 15 ओम है। इसे आप R1 कह सकते हैं, इसे आप R2 कह सकते हैं, और इसे R3। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये सीरीज में है या पैरेलल में? ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं, ये सब, क्योंकि देखो जब यहां से करंट चली होगी तो इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हुई होगी, और करंट डिवाइड ऑलवेज पैरेलल सर्किट में होती है। स्टेटमेंट देंगे सॉल्यूशन में, सिंस R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, तीनों पैरेलल में है, देयरफॉर आपको पता है पैरेलल में कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट will be 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3।
3। यही रूल होता है ना पैरेलल का, सीरीज में सीधा ऐड करते हैं और पैरेलल में इनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। अब यहां से वैल्यूज प्लेस करेंगे, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 15। क्लियर? नाउ व्हाट यू विल गेट, आर इक्वलेंट 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, ये 15 तीनों के नीचे सेम, 1 प्लस 1 प्लस 1, you will get 1 upon R equivalent is equals to 3 by 15. Finally we get 1 upon R equivalent is equals to 1 upon 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, R equivalent will be 5 ओम। मतलब इस सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है that will be 5 ओम, that will be 5 ओम। क्लियर? कोई इशू नहीं है। अभी इस क्वेश्चन का सी पार्ट करते हैं, ठीक है ना? अभी इस क्वेश्चन का सी पार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं बच्चों। धीरे धीरे इसकी फिगर्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने लगेंगी। अभी आपको एक सर्किट दिया जिसमें डायरेक्टली सीरीज में थे, एक सर्किट दिया जिसमें ओनली पैरेलल में थे। अभी क्या होगा, कुछ पैरेलल कुछ सीरीज में होंगे एक ही सर्किट के अंदर। तो बच्चों बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट सी की। अब ये जो क्वेश्चन है आपका पार्ट नंबर सी, इसमें जो फिगर गिवन है ये कंप्लीटली ना तो सीरीज है ना कंप्लीटली पैरेलल है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं, ये दोनों मुझे कहीं ना कहीं पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों मुझे कहीं ना कहीं पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों सर्किट का कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब यहां पे दो पैरेलल सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो दो पैरेलल सर्किट है ना, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये दोनों मिलके कितना बनते हैं, इन दोनों का टोटल इफेक्ट कितना आ रहा है सर्किट के ऊपर, फिर इन दोनों का टोटल इफेक्ट कितना आ रहा है। तो इनको कुछ नेम दे देते हैं बच्चों। इसको मैंने नेम दिया R1, इसको R2, इसको R3 और इसको दे देते हैं R4। और स्टेटमेंट लिखते हैं सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। वैसे भी देखो यहां पे इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो रही है ना, तो ऐसे पैरेलल सर्किट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर 1 अपॉन, इसको R डैश लिखते हैं, ठीक है ना, इसको R डैश लिखते हैं क्योंकि फिर बहुत सारे बनेंगे, फिर दिक्कत आएगी बाद में। चलो कितना आएगा भैया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R डैश, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन R डैश, 1 प्लस 1 अपॉन 10, 1 अपॉन R डैश, 2 upon 10, and finally we get 1 upon R dash, 1 upon 5, and क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो R dash will be 5 ओम। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये कि आप इन दोनों को हटा के ना यहां 5 ओम लगा सकते हैं, इन दोनों को हटा के यहां से यहां 5 ओम लगा सकते हैं। अब फिर इन पे आ जाओ, इधर ध्यान दो बच्चों। भाई जितना ये दोनों मिलके इफेक्ट डालते हैं उतना ही अकेला डालता है, समझ रहे हो ना। इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट 5 ओम है, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट 5 ओम है। अब आ जाओ जरा फटाफट से इन दोनों के लिए भी, सिंस R3 एंड R4, मुझे ये बताओ ये पैरेलल में है या सीरीज में है? ये भी पैरेलल में है। देयरफॉर इनका कंबाइन इफेक्ट मान लेता हूं मैं R डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R3 और 1 अपॉन R4। 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10। 1 अपॉन R डबल डैश 1 प्लस 1 बाय 10, 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल्स टू 2 बाय 10, 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय 5,
और यहां से बच्चों R डैश भी मिल गया हमें 5 ओम। क्लियर? इसका मतलब बच्चों ये है कि ये जो पूरा का पूरा ये देख रहे हो ना आप, ये कंबाइन डालता है 5 ओम रेजिस्टेंस का इफेक्ट, और ये जो कंबाइन है ये भी डालता है 5 ओम रेजिस्टेंस। पैरेलल सर्किट में ऑलवेज रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस हम इंक्रीज करते रहते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस उतना ही डिक्रीज होता चला जाता है। ये मैंने आपको बताया था जब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा यहां पर। अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा? नाउ इधर ध्यान दो बच्चों, रीड्रॉ करते हैं हम लोग द फिगर। आप अब इस फिगर को रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ से मतलब क्या है? ओम ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं मीटर की क्या वैल्यू होती है, लीटर की क्या वैल्यू होती है, समझ गए ना बेटा? ये ऐसा ही यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। क्लियर? जैसे आप डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं ऐसे ही रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं। अब आ जाओ भाई। अच्छा, रीड्रॉ में क्या करूंगा? इधर देखो बच्चों, मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा दूंगा यहां से और इनके प्लेस पर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा। इन दोनों को हटा दूंगा, इनके प्लेस पर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा। तो ये फाइनली पता है कैसे बनेगा? एक तो ये लगेगा, एक 5 ओम ये लगेगा, और बस हो गया काम। समझ गए ना? ये 5 ओम है, कितना है ये, और ये भी कितना है, और ये आपका R डैश है, और ये आपका R डबल डैश है। अच्छा, ये जो R डैश है और ये R डबल डैश है, ये किस चीज में लगे हुए हैं? ये पैरेलल में सीरीज में है? सीरीज में है। तो लिखो सिंस R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज, therefore R equivalent will be R dash plus R double dash। सीरीज में डायरेक्ट ऐड होंगे। इट मीन्स दैट 5 plus 5 it will be 10 ohm। it will be the final answer। इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस, और वी कैन से इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। क्लियर? देखो बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। और डी पार्ट में हम लोग को एक फिगर गिवन है। यहां पर मुझे 4 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं इनको कुछ नेम देता हूं। इसको R1, इसको R2, R3, R4। मैंने सीक्वेंस में इनको नाम दे दिया R1, R2, R3, R4। अब इधर ध्यान दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल में हैं। ये दोनों, क्योंकि यहां से मुझे कहीं ना कहीं करंट डिवाइड होती हुई दिखाई दे रही है। और भाई ये दोनों भी, मतलब पहले आप इन दोनों को सोल्व कर लो, ये दोनों एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद इन दोनों को सोल्व करो, ये दोनों एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर फिगर को रीड्रॉ करेंगे, फिर पैरेलल में आएंगे, देन सोल्व कर देंगे। देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चों, सबसे पहले सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ये जो आपके R1 एंड R2 है ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट निकाल लेते हैं, कितना बनेगा? देयरफॉर 1 अपॉन R डैश, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20, 1 प्लस 1 अपॉन 20, R डैश 2 अपॉन 20, 1 अपॉन R डैश 1 अपॉन 10। तो बच्चों R डैश हम निकाल के ले आए कितना? 10 ओम। क्लियर? मतलब हम इन दोनों को यहां से हटाकर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। सेम सिंस R3 एंड
R4 are in parallel. Therefore 1 upon R double dash is equals to 1 upon R3 plus 1 upon R4. 1 upon R double dash is equals to 1 upon 20 plus 1 upon 20. 1 upon R double dash, it will be 1 plus 1 upon 20. 1 upon R double dash, 2 upon 20. 1 upon R double dash, 1 upon 10, and R double dash is equals to 10 ओम. तो फाइनली मुझे दो बातें यहां से क्लियर हो गई. फर्स्ट वन, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट 10 है और इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट भी 10 ओम है. इसका मतलब इन दोनों को मैं हटा सकता हूं और इन दोनों के प्लेस पर मैं 10 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगा सकता हूं. तो यहां से फिर से हम लोग क्या करते हैं, रीड्रो द फिगर. अब मैं यहां दोबारा से इस फिगर को ड्रॉ करूंगा और रीड्रॉ के बाद देखो क्या होगा. ये दोनों रेजिस्टेंस हटेंगे, इनके प्लेस पर एक 10 ओम लगेगा. ये दोनों हटेंगे, इनके प्लेस पर एक 10 ओम लगेगा. चलो, ये लगा दिया आपने एक 10 ओम का रेजिस्टेंस. ये लगा दिया आपने एक और 10 ओम का रेजिस्टेंस. चलो ठीक है भाई. ये बैटरी लगा दी आपने वापस यहीं पर. चलो अभी ठीक है. ये आपका कौन है बेटा, ये 10 ओम है और इसे हमने R डैश माना हुआ है. ये भी 10 ओम है, इसे आपने R डबल डैश माना हुआ है. अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो आपका R डैश एंड R डबल डैश है, ये सीरीज में है या पैरेलल में? पैरेलल में है. तो लिखो भाई, सिंस R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, are in parallel, therefore 1 upon R equivalent is equals to 1 upon R dash 1 upon R double dash. तो 1 upon, अच्छा जो मैं R equivalent लिखता हूँ नहीं, मैं सबसे लास्ट में लिखता हूँ जो मेरा फाइनल आंसर होता है. नहीं तो R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश जरूरत पड़े तो 1 upon 10 और ये भी 1 upon 10. तो 1 upon R equivalent is equals to 1 plus 1 upon 10. 1 upon R equivalent is equals to 2 by 10. And finally R equivalent is equals to 5 ohm. 5 ohm आएगा ना बच्चों? Yes. It will be 1 by 5 and R equivalent is equals to 5 ohm. देखो इतने सारे रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस ओनली 5 ओम है. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सारा का सारा सिस्टम ही पैरेलल में है और पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता चला जाता है. आप सीरीज में जितने बढ़ाओगे ना रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा ओवरऑल सर्किट का, और अगर आप पैरेलल में इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ई पर. देखो भाई ध्यान से, अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ई पर. तो सबसे पहले आप लोग एक चीज नोटिस करो, इधर ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं आप लोगों के पास, इन सबको आप R1, R2, R3, R4 कुछ नेम दो. सबसे पहला काम लो भाई, ये R1 है, ये R2, ये R, इसे R4, R7, R8, R9. ठीक है. देखो भाई ये सोल्व होगा, फिर ये सोल्व होगा और ये सोल्व होगा, फिर फिगर रीड्रॉ होगी, फिर सोल्व होगी, फिर फिगर रीड्रॉ होगी, देन फाइनल आंसर आएगा. ठीक है ना. इधर ध्यान दो बच्चों, सिंस फटाफट देखना जरा, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, देयरफॉर
1 अपॉन आर डैश, 1 अपॉन आर डैश 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये इंप्लाइज करेगा 1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, और ये इंप्लाइज करेगा आपको 1 अपॉन R1 नहीं लिखेंगे बच्चों, R डैश लिखेंगे, R डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 10, और ये इंप्लाइज करेगा 1 अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अपॉन 10, दैट इज 1/5, और ये फाइनली आपको बताएगा कि R डैश कितना है, 5 ओम। क्लियर? मैंने इस लाइन में खींच दिया इसको पूरे को। क्लियर? नहीं तो बोर्ड पे हमारे पास स्पेस कम बचेगा। अगेन सिंस ये बेटा देखो R5 एंड R6 आर इन पैरेलल, देयरफॉर 1 अपॉन R डबल डैश 1 अपॉन R5 1 upon R6, it implies that 1 upon R double dash 1 upon 10 plus 1 upon 10। लिखो फिर से, since R4 and R double dash are in series, therefore लो जी 5 बार डैश लगा दो, कितना आएगा ये 5 प्लस 5 10 ओम। फिर लिखो सिंस R डबल डैश एंड R9 आर इन सीरीज, देयरफॉर कितनी डैश लगाऊं 6, चलो कितना आ गया 5 प्लस 5, ये भी 10 ओम आ गया। क्लियर? अगेन रीड्रॉ द फिगर, again redraw the figure। लो बच्चों, ये गया आपका 10 ओम, ये भी गया 10 ओम, और ये भी गया 10 ओम। अब ये फिगर ऐसे आ गई, समझ गए ना? बीच में ये 10 ओम है तीनों, 10 ओम 10 ओम 10 ओम। इसमें से एक ये है R के ऊपर 4 डैश है, एक में 5 डैश है, और एक में 6 डैशेस हैं। ये नेम दिए हुए हमने। सिंस R डैश R5 टाइम डैश एंड R6 टाइम डैश आर इन, अब ये पैरेलल में है बच्चों, ये सब पैरेलल में है, और ये फाइनली अब आपको R इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा 1 अपॉन 4 टाइम डैश प्लस 5 टाइम डैश और प्लस 6 टाइम डैश। चलो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 प्लस 1 अपॉन 10, और R इक्विवेलेंट 3/10, और R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे भाई, पलट दो दोनों को, 10/3 ओम। मतलब इस इतने बड़े सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 10/3 ओम। क्लियर बात होगी? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ऐसे